हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे जो आपके 20 फरवरी सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा सोशल साइंस में और एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। बताना है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो आपको याद रखना है किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार पूछा गया है तो ये हो जाएगा लेनिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। बताना है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 6 मार्च 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थ पूछा गया है तो ये हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया। बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो फरवरी 1928 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। स्थापना कब हुई, तो 1920 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड हुआ था, कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि जेम्स वाट ने वास्प इंजन कब बनाया। जेम्स वाट ने वास्प इंजन कब बनाया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हैम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 1990 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 19 है
कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की गई है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसे समवर्ती सूची में रखा जाता है? तो ये हो जाएगा केंद्र एंड राज्य दोनों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। संघ राज की विशेषता कौन नहीं है? तो शक्तियों का विभाजन नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं? तो ये हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण क्या होता है? तो ये हो जाएगा अलगवाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या, तो यहाँ पर लोकसभा में पूछा गया है तो 545 हो जाएगा। इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ पर भारत में पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो सबसे कम पूछा गया है तो ये बिहार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यहाँ पर 39 नंबर में पूछा ही गया है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक यानी अधिक है, तो गोवा की सबसे अधिक है। यहाँ पर ये भारत में पूछा गया है। अगर बिहार का पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना की है। और किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर का है। ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मुद्रा होगा, जमा होगा, ड्राफ्ट होगा, लेकिन इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हैं? तो ये हो जाएगा हार्टली विदार्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है
कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो कर्नाटक नहीं है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता, राइट आंसर सी हो जाएगा। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष की गई थी, तो 1995 में। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, इनमें से सभी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है, तो ये हो जाएगा हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो राज्य आयोग में कर सकता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, राइट आंसर बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी बोल सकते हैं पुनः पूर्ति योग्य, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पाई जाती हैं राजस्थान में। बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर यानी मोर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल चूना पत्थर होता है, क्योंकि सीमेंट जो है वह चूना पत्थर से ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा तांबा और जस्ता से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल पूछा गया है, चावल हो जाएगा। बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास जिले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ऑपरेशन ब्लड क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन, यहाँ पर फ्लड लिखा गया, फ्लड क्या है, तो राइट आंसर 60 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर बी। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई, तो ये हो जाएगा 1907 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कौन सा उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा 4 भागों में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है। मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंदार हिल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बंका में ना, बंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चक्रवात किस
प्रकार की आपदा है? चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा, सामान्य आपदा, मानव जनित आपदा या इनमें से कोई नहीं। चक्रवात पूछा गया है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर 74 नंबर का क्या हो जाएगा? 1966 में। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। राइट आंसर ए हो जाएगा। भूकंप केंद्र के द्वादर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। मानव जनित आपदा कौन है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर यह आतंकवाद नहीं है क्योंकि ये मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक पूछा गया है कौन मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद है। यहाँ पर ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें से सभी: जल की अधिकता, नदी जल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल या क्रोम में आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह से पहला पेज आएगा यहाँ पर और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव दिया गया है, साइंस का सब्जेक्टिव है, मॉडल पेपर है, संस्कृत का है, हिंदी का है, यानी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है और वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आना है, ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये रूटीन दिया गया है, आप लोग जानते हैं 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है कि आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले जाना है। यहाँ पर सभी जानकारी लिखा गया है, देख सकते हो ये भी जानकारी लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ये सभी बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया जानकारी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक भी मिलेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।